कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा करते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। उस ऐसा ही वाकया सोशल मीडिया पर बेहद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यही बात सच कर दिखाई है लीबिया के एक अहम इंसान ने, जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में खुदा की कुदरत के नाम से सुनी और सुनाई जा रही है। नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे एक पोस्ट से लोग आमिर के बारे में पता चला है। दरअसल 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर में लोग मक्का मदीना के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम का यह शख्स जब सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो चेकिंग के दौरान उसके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आ गई। दरअसल उसके नाम में आखिरी में था गद्दाफी। गद्दाफी नाम सुनते ही शक की निगाहें उठी। आपको बता दें कि मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का पूर्व तानाशाह था, जिसका यहाँ के आवाम ने कत्ल कर दिया था। तो नाम में गद्दाफी जुड़ा होने पर आमिर से चेकिंग प्रोसेस में पूछताछ लंबी हो गई। ये कहा गया कि अभी प्लेन में आप नहीं बैठ सकते। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा कि कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के पीछे की वजह तलाशने में लग गई। टाइम इतना हो गया कि फ्लाइट का वक्त अब करीब आ गया था और जब तक सुरक्षा अधिकारी संतुष्ट हुए तब तक बाकी सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए थे और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और प्लेन उड़ गया। हजारों मील का सफर तय करने का सपना चंद मिनटों में बिखर गया। आंखें नम थी, दिल टूटा हुआ था, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी थी। आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात किसी अफसर ने तंज कस दिया, कहा कि शायद अल्लाह ने तुम्हें नहीं बुलाया है। लेकिन आमिर ने वहां से जाने को तैयार नहीं हुए और वहीं बैठ गए। और आमिर ने जवाब दिया कि मेरा इरादा हज का है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा जरूर। और फिर जो हुआ सबको हैरान कर दिया। तभी अचानक ऐलान होने लगा कि जिस प्लेन में मुसाफिर हज के लिए रवाना हुए थे और आमिर छूट गए थे, उस प्लेन में खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। आमिर की आंखों में चमक आ गई। प्लेन वापस आया, रनवे पर उतरा, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर से दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दी। बाकी हज यात्री अंदर ही बैठे रहे। प्रॉब्लम छोटी थी, इसलिए मुसाफिरों को उतारे बिना ही ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बंध गई थी वो प्लेन के वापस लौटने पर फिर मायूसी में बदल गई। उसने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अफसरों ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि शायद तुम्हारा नाम इस पे नहीं लिखा है। कहा जा रहा है कि आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया कि मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। आमिर वहीं बैठे रहे। प्लेन एक बार फिर लौटा, बार बार थोड़ी ही लौटेगा, ये जानते हुए कि एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनट बिताए। अचानक फिर प्लेन में खराबी आ जाती है। वही फ्लाइट दोबारा लौट रही है और उसमें दोबारा खराबी आ गई है। आमिर के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि पहले नहीं ले गए तो अब क्या ही ले जाएंगे। लेकिन अफसर ये खबर लाए कि प्लेन का पायलट कह रहा है कि जब तक आमिर नहीं जाएंगे वो अब उड़ान नहीं भरेंगे। जी हाँ, कोई ताकत आमिर को हज पर सऊदी ले जाने के लिए प्लेन को बार बार लौटा कर ला रही थी। आमिर को प्लेन में बैठाया गया। फ्लाइट लीबिया से सऊदी पहुंची। वहां आमिर मेहदी अल मंसूरी अल गद्दाफी ने एक वीडियो बनाया और इस वाक्य के बारे में दुनिया को बताया और कहा कि हज सिर्फ मेरी नहीं, अल्लाह की बनाई हुई एक कहानी है। अब लोग इस पर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये महज एक संयोग है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं, ये इरादा है, एक खुदा है। क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। अब इस पूरे वाक्य पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं सफ़ी खान। इस कहानी को सुनने के बाद भी आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर